नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोत्र क्या है, वर्ण क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और आज के दौर में क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है। तो चलिए पहले गोत्र को समझने की कोशिश करेंगे। गोत्र ये शब्द गौ और त्रहा इसकी संधि है। गौ इसका अर्थ है आगे बढ़ना और त्रहा का अर्थ है संतान। गोत्र ये बताता है कि हमारा मूल पुरुष कौन है। सप्त ऋषियों से उत्पन्न 7 गोत्र है। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, काश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। समय के साथ गोत्र सिस्टम में अधिक गोत्र जोड़े गए। अब लगभग 3000 गोत्र है। शादी तय होने से पहले लड़का और लड़की के गोत्र की जांच की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि विवाहित जोड़ी के संतान में जन्म दोष या बर्थ डिफेक्ट्स ना हो, इसीलिए अलग अलग गोत्र में विवाह करना चाहिए। जब एक कपल के बच्चे होते हैं, बेटे में XY क्रोमोसोम होता है और बेटी में XX क्रोमोसोम होता है। माता और पिता से बेटे को XY क्रोमोसोम मिलता है, जबकि बेटी को अपने पिता और माँ दोनों से X क्रोमोसोम मिलता है। जब एक पुत्र और पुत्री दोनों के लिए उचित पार्टनर ढूंढने का वक्त आए, तब सिर्फ पिता का गोत्र देखा जाता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम हमेशा पुरुष वंश में संरक्षित रहता है, क्योंकि एक बेटा इसे अपने पिता से प्राप्त करता है, जबकि X क्रोमोसोम पिता और माता दोनों से आता है और दोनों ही X होने के कारण दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जेनेटिक टर्म्स में इसे क्रॉसओवर कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक पिता को 2 या 3 पुत्रियां है। हर एक पुत्री में ये X और X क्रोमोसोम का मिश्रण ये अलग रूप से हो सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक या डिफाइंड रूप नहीं होता। इसीलिए शादी के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड के गोत्र में प्रवेश कर सकती है, जबकि पुत्र के लिए ये जो Y क्रोमोसोम है ये वैसे का वैसा ही पिता से पुत्र को, पुत्र से अपने पुत्र को वैसे आगे बढ़ता रहता है। चलिए अब वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 भागों से बने हैं ये 4 वर्ण। ब्रह्मा जी के सर से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। भगवत गीता वर्ण के बारे में ये कहती है: मन और इंद्रियों का नियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, बोध, परलोक में विश्वास, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य है। वीरता, साहस, धैर्य, निपुणता और युद्ध से ना भागना, उदारता और संप्रभुता क्षत्रियों के कर्तव्य है। कृषि, पशुपालन और व्यापार वैश्यों के कर्तव्य है और सेवा से युक्त कार्य शूद्रों का कर्तव्य है। कलयुग आरंभ होने से पहले तक ये वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि अपने चॉइस पे आधारित थी। जैसे हम अब अपना करियर चुनते हैं ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बस वैसे ही हमें डॉक्टर बनना है, लॉयर, आर्किटेक्ट, शेफ, फार्मर, पायलट, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चुनते हैं। ये वर्ण व्यवस्था भी अपने चॉइस पे आधारित हुआ करती थी। समाज के हर एक सदस्य को महत्व दिया जाता था और उसके काम को मान सम्मान से देखा जाता था। लेकिन समय के साथ ये वर्ण व्यवस्था बदली। लोग अपने माँ बाप के वर्ण को अपना वर्ण समझने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पिताजी के काम को आगे बढ़ाते थे। जैसे
फार्मर का बेटा फार्मर, कुम्हार का बेटा कुम्हार और राजा का बेटा राजा। तो ये सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था मान ली गई और अंग्रेजों ने इस विचार को हमारे दिमाग में और भी ठोस बना दिया, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हम पे राज करना चाहते थे। और आज भी हम वर्ण व्यवस्था को जन्म से ही मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये वर्ण व्यवस्था बहुत ही अलग और फ्री विचारों की थी। वेद व्यास को हम महाज्ञानी ब्राह्मण के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनका जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ जो शूद्र वर्ण के थे। परशुराम एक ब्राह्मण दाम्पत्य के घर में जन्मे, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। वो पहले मोर पालक थे, मतलब वो शूद्र वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य निर्माण किया। गुप्ता तीसरे वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध जीते और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और अपना विशाल साम्राज्य निर्माण किया। जो लोग कोई बड़ा अपराध करते थे उन्हें अवर्ण कहा जाता था, क्योंकि उन्हें अपने वर्ण से निकाल दिया जाता था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, ये किसी भी तरह का फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। आजकल इसे लोग कास्ट सिस्टम कहते हैं, पर ये जो कास्ट वर्ड है, ये पोर्टुगीज वर्ड कस्टा से आता है, जिसका अर्थ वर्ण तो बिल्कुल ही नहीं है। एक्चुअली वर्ण के लिए और कोई दूसरा नाम ही नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये बहुत ही अद्भुत और यूनिक हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।